नमस्कार साथियों, माता-पिता, गुरुजन को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू करेंगे और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हर किसी के घर का खर्च मेडिकल साइंस में बचने वाली है, क्योंकि इस पे शायद ही किसी चिकित्सक का ध्यान जाता है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा बच जाए। आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि बहुत लोगों को बीमार पड़ते हैं, ख़ास करके सर्दी खांसी बुखार होता है कॉमनली, और लोग एक ही दिन में हॉस्पिटल का रुख अपना लेते हैं। तो कभी भी वायरल फीवर में देखते हैं कि जब वायरल फीवर होती है तो उसमें सबसे पहला जो चेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है वो सांसों को देखना है। तो चिकित्सक के पास भी जाते हैं, जो भी क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो भी यही काम करते हैं। स्टेथोस्कोप लगाते हैं और देखते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार उनकी सांसें चल रही है। तो इसको बिल्कुल याद करने वाली बात है। चिकित्सक भी, बहुत सारे चिकित्सक को भी नहीं पता या पैरामेडिक्स को भी नहीं पता कि कितनी बार सांसों का गति होनी चाहिए 1 मिनट में। तो इसको नोट डाउन करेंगे और आम व्यक्ति के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। 0 से 2 साल के यदि बच्चे कोई हैं, यानी 0 से 2 माह का 0 से 2 माह का बच्चा यदि है तो उसका 1 मिनट के अंदर में 60 बार उसका स्पीड से एभव अगर होता है, यानी 60 से ज़्यादा बार यदि सांस ले रहा है बच्चा, इसका मतलब है कि उस बच्चे को निमोनिया की तरफ डेवलप किया है। यदि 60 से नीचे है तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2 माह से 12 माह तक के बच्चे को 1 मिनट में 50 बार यदि जा रहा है, यानी 50 से एभव जा रहा है, 50 से बिलो जा रहा है तब तो ठीक है, 50 से एभव जा रहा है तब सोचने की ज़रूरत है। और अगर 50 से कम है सर्दी खांसी बुखार में तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर 1 से यानी 12 माह के बाद यानी 1 साल से 5 साल तक के बच्चे अगर हैं, 40 बार से कम यदि सांस है तो कोई घबराने की बात नहीं है। यदि 40 से ज़्यादा बार हो रहा है तब उसमें सोचने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर 5 साल से 12 साल तक के जो युवावस्था हैं उसमें देखेंगे, जो किशोरावस्था है उसमें 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए था सांसों की स्पीड, 1 मिनट की बात कर रहे हैं। और यदि 12 साल से लेकर के 70 साल तक के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सांस की स्पीड अगर 20 से ज़्यादा नहीं हो तो कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप सेफ़ हैं। कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होना, कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि जाते हैं तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, मगर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप पेट पे कुछ नहीं, आप पेट को आराम से पेशेंट को लिटा दें जिनको तकलीफ़ है, और उसका 1 मिनट घड़ी के सुई से 1 मिनट के अंदर में काउंट कर सकते हैं कि कितना बार वो सांस ले रहे हैं। क्योंकि पेट पे कुछ भी रख कर के, छोटा सा आप एक पेपर रख कर के भी काउंट कर सकते हैं कि कितना बार अप एंड डाउन हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि सांस का स्पीड कितना है। यदि आपको जेब में कीड़ा काट रहा है तो आप इन सांस की स्पीडों को ना देखते हुए भी हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल में पता नहीं कितने तरह का टेस्ट लिखाएगा, और फिर जहाँ ज़रूरत है भी नहीं वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। मेनली रूप से ये जो वायरल फीवर हैं या खांसी सर्दी बुखार हैं जुकाम हैं, ये 7 डेज़ के बाद ही ठीक होने लगते हैं, क्योंकि उसका टाइमिंग है। और बहुत सारे लोग एक दिन होता है और अस्पताल का रुख कर लेते हैं, और उसका परिणाम होता है कि उनका पैकेट कट जाता है। तो आप दवा भी खाएंगे तो 7 दिन के पहले फीवर ठीक होता नहीं है, क्योंकि उसकी वायरस की जो संख्या है वो मल्टीप्लाई करते रहता है, और 7 डेज़ के बाद जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन कम होती है। तो ऐसे भी तो आपका 7 डेज़ के बाद ठीक होना था, मगर आपने मेडिसिन खाया, इसके वजह से इम्यूनिटी और वीक हुई, तो पता चलेगा कि 7 दिन की जगह ज़्यादा दिन
फीवर जा सकता है या खांसी जा सकती है। तो अगर नहीं भी खाते तो भी आप 7 दिन में ठीक होने वाले थे। तो ये है, दवा दारू कराएंगे तो आपका पेट का जेब तो कटना ही है। अब बात आई दवा और दारू की, तो एक बात और आगे बता दें कि दवा के साथ में दारू यानी अल्कोहल की इस्तेमाल होती है, खास करके सिरप के अंदर में। और अल्कोहल जो है किसी भी मामले में सेफ़ नहीं है बच्चों के लिए। इसीलिए सिरप के अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि 12 साल से ऊपर वाले बच्चे को ही सिरप अलाउड हैं। 12 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको कफ सिरप दिया जाए, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है और अल्कोहल का काम ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर देता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए बच्चे को देना सेफ़ नहीं है खांसी की सिरप। तो ध्यान देंगे इस बात को। सिरप में 2 चीज़ें होती है, एक तो जो वायरस की वजह से हमारे गले में जलन हो रहा है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जलन हो रहा है, और दूसरा जो खांसी होती है, खांसी की टेंडेंसी कहाँ से आती है? ब्रेन से आती है। तो वो ब्रेन को सुस्त करने के लिए, ब्रेन टिश्यू को सुस्त करने के लिए, सुषुप्तावस्था में जाने के लिए, बेहोशी अवस्था में जाने के लिए, अचेतावस्था में ले जाने के लिए हम लोग जो मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होती है वो अल्कोहल का इस्तेमाल होती है। कुछ परसेंटेज अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 ही चीज़ है, एक तो एक मोटी लेयर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में एक ऐसी लैक्सेटिव का इस्तेमाल किया जाए जो मोटी परत पैदा कर दे, और दूसरा उसमें अल्कोहल की कुछ मात्रा दिया जाए। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो घर पे भी बना सकते हैं और ठीक हो सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो वो कैसे बनाएं? बच्चे के लिए भी और बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी जो यंग अवस्था में है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट के। तो पहला काम बता दें, वो कैसे सिरप बनाएंगे ये भी बता दें, ताकि आपका पैसा भी बच जाए। तो खांसी की दवा में एक तो हमने बात किया था कि वो वायरस के इन्फेक्शन को, वहाँ पे इरिटेशन जो पैदा कर रहा है उससे बचने के लिए वहाँ पे एक मोटी लेयर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करें? तो उसके लिए सबसे अच्छा है शहद, जिसे मधुमक्खी से निकाला जा गया शहद अगर ओरिजिनल मिले तो बहुत अति उत्तम है, नहीं मिलती है तो गुड़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी, हमारे लगभग घरों में देखेंगे, जो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं उनके यहाँ हर घर में लगभग तुलसी आंगन में लगी होती है, और तुलसी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्रेन को बिना टिश्यू डैमेज किए हुए भी रिलैक्सेशन प्रदान करता है, और इसके वजह से खांसी रुक जाती है। साथ ही साथ उसमें गोल मिर्च, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा नींबू, जो नींबू है, नींबू, कागज़ी नींबू का 1 या 2 ड्रॉप उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें विटामिन सी है जो कि इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करेगा। और अगर बच्चा लेने के अवस्था में है, कड़वाहट को थोड़ा सा बर्दाश्त करने की अवस्था में है, तो आप उसमें अदरक का भी रस ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि बच्चा लेना चाहता है या नहीं, यंग के लिए लिया जा सकता है। और इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो ये सिरप आपकी खांसी को ठीक कर देगी, और हर लोग इस खांसी के सिरप को कभी भी बना करके यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल इसमें कोई भी चीज़ साइड इफ़ेक्टेबल नहीं है। साथ ही साथ अगर जिनको लगता है कि नहीं दवा चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए पीसीएम की जो गोली आती है, पैरासिटामोल जो आती है, इसमें ऐड कर लेंगे तो आपकी दवा भी बन जाएगी। आधा टैबलेट, यदि 500 mg का आधा टैबलेट भी अगर चूर करके उसमें डाल देते हैं, पाउडर फॉर्म में डाल देते हैं, तो आपकी ये दवा भी बन गई, पूर्ण रूपेण मेडिसिन बन गई, और आप यूज़ करेंगे। यकीन मानिए साथियों, आपको खांसी की जो मार्केट में सिरप है उससे काफ़ी बेहतर वर्क करेगी, और शायद आपको ख़रीदने का ज़रूरत ना पड़े। सर्दी खांसी बुखार 7 डेज़ में चली जाती है, और यदि आपको ज़्यादा पैसा बर्बाद करना है तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद साथी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं जो कि फीवर से ग्रसित हैं, फ्लू से ग्रसित हैं, सर्दी खांसी बुखार से परेशान हैं, और हर बार हॉस्पिटलाइज उनको होना पड़ता है। थोड़ा सा फीवर लगा नहीं कि हॉस्पिटल जाके दौड़ रहे हैं,
और पता नहीं बार बार बोलते हैं कि हमारा सारा कमाई का खर्च तो हॉस्पिटल में भर रहे हैं। तो बंधु आपकी गलती है। और ये वीडियो जारी करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि यदि किन्हीं को भी सस्पेक्ट लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको हम रास्ता बताएंगे। मेरी नंबर भी उपलब्ध है 9798395864। बिल्कुल आपको सपोर्ट किया जाएगा। धन्यवाद साथी।